नमस्कार साथियों, श्री नाकोड़ा कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के राजस्थान परिदृश्य के सेगमेंट को पढ़ रहे थे। इसी की कड़ी में आज हम आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला मुद्दा है राजस्थान विश्वविद्यालय डॉक्टर योगेश जोशी ने की 7 नई कवक प्रजातियों की खोज। ठीक है जी। राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश जोशी और उनकी टीम ने उत्तराखंड की नेलोंग घाटी में लाइकेनिकोल्स कवकों की 18 प्रजातियों की पहचान की है। इनमें से 7 प्रजातियां भारत में पहली बार खोजी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खोजकर्ता और शोध दल देखिए। डॉक्टर योगेश जोशी राजस्थान विश्वविद्यालय और डॉक्टर निर्मला परगाई हल्द्वानी उत्तराखंड। सहयोगी कौन है? तो शोधार्थी सुनीता बिष्ट। प्रकाशन, ये महत्वपूर्ण शोध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका कवक में प्रकाशित हुआ है। भारत में पहली बार 7 प्रजातियां खोजी गई हैं। 3 प्रजातियां तो नेलोंग घाटी में हैं और 4 प्रजातियां चमोली जनपद में, ठीक है, जो कि शीत मरुस्थल है। नेलोंग घाटी से 3 प्रजातियां कौन कौन सी खोजी गई है? तो आर्थोनिया जेंथोपर्मेलियरम, एक है एरिकेंसेनिया एपिथेलिना और एक है म्यूलरेला राइजोकार्पिकोला। ठीक है जी। वहीं चमोली जनपद में 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? डिडाई मोसाइटिस और स्लेप्टोनियंसिस, एक है एंडोकोकस एक्यूरेंस, एक है एंडोकोकस वेर्सिस्पोरस और एक है इंट्रालाइकेन बेसिस्पोरस। ठीक है, वापस से रिपीट कीजिए आप। नेलोंग घाटी से तो है आर्थोनिया जेंथोपर्मेलियरम, एरिकेंसेनिया एपिथेलिना और म्यूलरेला राइजोकार्पिकोला। वहीं चमोली जनपद से डिडाइमोसाइटिस, स्लेप्टोनियंसिस, एंडोकोकस एक्यूरेंस, एंडोकोकस वेर्सिस्पोरस और इंट्रालाइकेन बेसिस्पोरस। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2026, शहीद मेजर शैतान सिंह को वीर शिरोमणि सम्मान। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा पूर्व नरेश गज सिंह द्वारा की गई। ये पुरस्कार 12 मई 2026 को जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। कुल कितने पुरस्कार हैं? तो 19 पुरस्कार हैं। एक पुरस्कार तो विशेष सम्मान है, जबकि 18 क्या है? मारवाड़ रत्न है। जो विशेष सम्मान मिला है वो कौन सा सम्मान है? मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान। किसे मिला है? तो शहीद मेजर शैतान सिंह को मिला है, और वो भी मरणोपरांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इन्हें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार याद कर लेते हैं। सबसे पहला आता है सिंहा सम्मान। राव सिंहा सम्मान किसे मिला है? तो एल जाट को मिला है। महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान किसे मिला है? तो ईशा दीक्षित और डॉक्टर प्रणव दीक्षित को मिला है। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान डॉक्टर जॉन डी स्मिथ को। मेजर दलपत सिंह सम्मान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को। महाराजा मान सिंह जी सम्मान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को। महाराजा उमेद सिंह सम्मान पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल को। मुनोत नैन्सी सम्मान डॉक्टर भुवनेश जैन को। और गत सिंह द्वितीय सम्मान मिला है झीमा देवी को। ठीक है, वापस से रिपीट कीजिए। राव सिंहा सम्मान जाट जी को, महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान ईशा और प्रणव दीक्षित को, पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान डॉक्टर स्मिथ को, सॉरी प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को, मेजर दलपत सिंह सम्मान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को, महाराजा मान सिंह सम्मान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, महाराजा उमेद सिंह सम्मान पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल को, मुणोत नैन्सी सम्मान डॉक्टर भुवनेश जैन को और गत सिंह द्वितीय सम्मान झीमा देवी को। अब देखिए, जो एल जाट है ना, ये कृषि विशेषज्ञ हैं जिन्हें सिंहा पुरस्कार मिला है। ईशा दीक्षित और प्रणव दीक्षित ये चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इन्हें हनुवंत सिंह सम्मान मिला है। जॉन डी स्मिथ राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित, इन्हें पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान मिला है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा शौर्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली है, इन्हें मेजर दलपत सिंह सम्मान मिला है। जितेंद्र कुमार सोनी साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, इन्हें मान सिंह जी सम्मान मिला है। श्याम सुंदर पालीवाल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इन्हें उमेद सिंह सम्मान मिला है। भुवनेश जैन पर्यावरण पत्रकारिता से संबंधित है, इन्हें मुणोत नैन्सी सम्मान मिला है। वहीं झीमा देवी हस्तशिल्प और विरासत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली, इन्हें गत सिंह सम्मान मिला है। अगले देखिए, श्रेयांशी जैन वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में जीता इन्होंने स्वर्ण पदक। जयपुर की मात्र 7 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं ये श्रेयांशी जैन।
ने सर्बिया के वर्णजाका बांजा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कैडेट्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा फहराया है। चैंपियनशिप में इन्होंने दोहरे प्रदर्शन किए हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता और अपना कांस्य पदक भी जीता। श्रेयांसी ने अंडर 8 बालिका वर्ग की ब्लिट्स सॉल्विंग चैंपियनशिप में 12 में से 7 कठिन पहेलियों को सटीकता से हल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं इन्होंने कांस्य पदक की श्रेणी में देखिए, इन्होंने रैपिड इवेंट में 11 में से 8 अंक हासिल कर तीसरा यानी कि कांस्य पदक प्राप्त किया है। श्रेयांसी जैन की अन्य प्रमुख उपलब्धियां। श्रेयांशी कम उम्र में ही शतरंज जगत में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। एशिया स्कूल चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट के तीनों प्रारूपों स्वर्ण रैपिड, रजत क्लासिकल और कांस्य ब्लिट्स में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी है, मात्र 7 वर्ष की उम्र में। देखिए, बीकानेर का 539वां स्थापना दिवस, 18 विभूतियां एवं एक संस्था सम्मानित हुई है। बीकानेर के 539वें स्थापना दिवस के अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली 18 विभूतियों और एक सेवाभावी संस्था को सम्मानित किया गया है। अब एक प्रमुख जो संस्था है वो कौन सी है, तो वो है अपना घर आश्रम संस्था। कौन सी कैटेगरी में मिला है या कौन सा अवार्ड मिला है, तो देश दीवान राव दूल्हे सिंह बिदावत अवार्ड मिला है इन्हें। किसे? अपना घर आश्रम को। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त और कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लीजिए आप, 18 जो एक्स्ट्रा थे ना वो भी। करणी माता अवार्ड मिला है सोनू शिवा को, बीदा अवार्ड मिला है रमेश महर्षि को, अनूप सिंह अवार्ड मिला है योगेंद्र कुमार पुरोहित को, राय सिंह अवार्ड चंद्रशेखर श्रीमाली को, सुशीला कुमारी अवार्ड मिला है मेघना शर्मा को। वापस से रिपीट कीजिए, करणी माता अवार्ड सोनू शिवा को विशिष्ट सेवा क्षेत्र में, राव बीदा अवार्ड रमेश महर्षि को वरिष्ठ पत्रकारिता के क्षेत्र में, महाराजा अनूप सिंह अवार्ड योगेंद्र कुमार पुरोहित को चित्रकला के क्षेत्र में, महाराजा राय सिंह अवार्ड चंद्रशेखर श्रीमाली को मोटिवेशनल स्पीकर के कारण, और राजमाता सुशीला कुमारी अवार्ड को राजमाता सुशीला कुमारी अवार्ड मेघना शर्मा को मिला था शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसके बाद और कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और हैं। महाराजा करणी सिंह अवार्ड श्रद्धा सिंह परमार को, महाराजा गंगा सिंह अवार्ड विनोद बाफना को, पंडित विद्याधर शास्त्री अवार्ड रवि शुक्ल को, जन कवि बुलाकीदास बावरा अवार्ड प्रमोद कुमार शर्मा को, पीर गोविंद दास अवार्ड कृष्ण कुमार बिस्सा को, राव बीका अवार्ड नौशाद अली को, ठाकुर सूरजमाल सिंह अवार्ड पुनीत रंगा को, अजीज आजाद स्मृति अवार्ड रमेश शर्मा को, राव बेलोजी पडिहार अवार्ड ब्रजमोहन आचार्य को, बिकाना अवार्ड रजनी छाबड़ा, रफीक राजा और बी एस कपूर को मिला है। ठीक है जी, एक वापस से रिपीट कीजिए। महाराजा करणी सिंह अवार्ड श्रद्धा सिंह परमार को निशानेबाजी में, महाराजा गंगा सिंह अवार्ड विनोद बाफना उद्योग में, पंडित विद्याधर शास्त्री अवार्ड रवि शुक्ल साहित्य के क्षेत्र में, जन कवि बुलाकीदास बावरा अवार्ड प्रमोद कुमार शर्मा साहित्य उद्घोषक के क्षेत्र में, फिर आता है पीर गोविंदास अवार्ड कृष्ण कुमार बिस्सा को रम्मत कला के क्षेत्र में, राव बीका अवार्ड नौशाद अली को फोटो जर्नलिस्ट के रूप में, ठाकुर सूरजमल सिंह अवार्ड पुनीत रंगा को युवा साहित्यकार के क्षेत्र में, अजीज आजाद स्मृति अवार्ड रमेश शर्मा को रंगकर्मी के क्षेत्र में, राव बेलोजी पडिहार अवार्ड ब्रजमोहन आचार्य को विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में, और बीकाना अवार्ड रजनी छाबड़ा रफीक राजा और डॉक्टर बी.एस. कपूर को विविध क्षेत्र में। बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका द्वारा 1488 में अक्षय तृतीया के दिन की गई थी। इसी कारण यहाँ स्थापना दिवस पर पतंगबाजी की अनूठी परंपरा भी है। चलिए जी, आगे नेक्स्ट मुद्दा है हमारा, विधानसभा अध्यक्ष ने किया 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन 2026-27 में। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा के लिए 2026-27 की विभिन्न समितियों का गठन किया है। कार्यकाल, समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। प्रमुख वित्तीय समितियां और सभापति, विधानसभा की 4 प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्तियां इस प्रकार की गई हैं। जैसे जन लेखा समिति, इसके अध्यक्ष है टीका राम जूली, जो कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, यानी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और
वर्तमान में जो गवर्नमेंट है ना उसके नेता प्रतिपक्ष है। वहीं प्राक्कलन समिति क संदीप शर्मा बीजेपी से बिलोंग करते हैं। प्राक्कलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़ बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष या सभापति हैं कालीचरण सर्राफ जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो जनलेखा समिति के कौन है जी? टीकाराम जूली। फिर प्राक्कलन समिति क के सभापति कौन है? संदीप शर्मा। वहीं प्राक्कलन समिति ख के कौन है? तो बाबू सिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम समिति के कौन है? कालीचरण सर्राफ। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां और हैं, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है नियम समिति और सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के अध्यक्ष। नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी, जो कि हमारी विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रश्न एवं संदर्भ समिति राजेंद्र पारीख। ठीक है। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति नरेंद्र बुडानिया। अनुसूचित जाति कल्याण समिति रमेश खींची। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। गृह एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति जसवंत सिंह यादव। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति हरि सिंह रावत। याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है जितेंद्र कुमार गोठवाल। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष केसाराम चौधरी। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए दोबारा। प्रश्न एवं संदर्भ समिति राजेंद्र पारीख। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी। ठीक है। उसके बाद आता है पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति नरेंद्र बुडानिया। अनुसूचित जाति कल्याण समिति रमेश खींची। उसके बाद अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। गृह एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति हरि सिंह रावत। याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोठवाल। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति है केसाराम चौधरी। ठीक है जी। आगे देखिए 135वीं अंबेडकर जयंती राज्य स्तरीय समारोह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती का राज्य स्तरीय समारोह मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में भवानी निकेतन परिसर में 14 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। भवानी निकेतन समिति ये परिसर है कहाँ पे? सीकर रोड जयपुर में। समारोह में आयोजित कार्यक्रम समाधान साथी चैटबॉट लॉन्च। सरकारी योजनाओं स्पेशली पेंशन और छात्रवृत्ति से जो संबंधित योजनाएं हैं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विशेष एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यहां स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कहां पे? जामडोली में रुपए 50 लाख की लागत वाली आधुनिक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं। नगरीय क्षेत्रों में 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा। जयपुर के मुंडला में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। सैन्य तकनीक में नवाचार। सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच एमओयू हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के मध्य 20 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्वदेशी समाधान। सप्त शक्ति कमांड की विशिष्ट भौगोलिक और परिचालन चुनौतियों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना। ठीक है। अनुसंधान और विकास। सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना। ठीक है जी। तो सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच में एमओयू है किसको लेकर? सैन्य तकनीकी में नवाचार को लेकर। अगला मुद्दा आता है हमारे राज्य में प्रोजेक्ट करैकल का शुभारंभ। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप। राजस्थान में दुर्लभ जंगली बिल्ली करैकल सियाह गोश के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट करैकल का अधिकाधिक शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को किया गया। आयोजन ये शुभारंभ रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान में करैकल संरक्षण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान किया गया। सहयोगी संस्थान काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान, सैको यानी कि सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री और टाइगर वॉच। प्रधान अन्वेषक डॉक्टर शोमिता मुखर्जी। सह प्रधान अन्वेषक डॉक्टर अयान साधु और डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में करैकल की स्थिति का आकलन और निगरानी की जाएगी। ठीक है जी। तो आपको याद रह जाएगा प्रोजेक्ट करैकल।
अगला आता है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास आयोजित। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य जमीन और हवा के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और बेहतर समन्वय को परखना था। मुख्य आकर्षण इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, हेलफायर मिसाइल और ड्रोन किलर सिस्टम मुख्य आकर्षण रहे हैं। अगला आता है मास्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप। राजस्थान के शिव को स्वर्ण और धीरज को मिला रजत पदक। रूस के मास्को में आयोजित 11वीं मास्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप, जो कि 15 से 21 अप्रैल 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए। शिव ने जीता स्वर्ण पदक और धीरज चौधरी ने जीता रजत पदक। शिव, जो कि श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं, ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में मेजबान रूस के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। धीरज चौधरी रजत पदक। अजमेर केकड़ी के धीरज चौधरी ने 100 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल के रूसी खिलाड़ी के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करते हुए रजत पदक हासिल किया। अगला मुद्दा है हमारा इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2। राजस्थान के 12 एथलीट रहे टॉप पर। ठीक है जी। एक दिवसीय इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 5 अप्रैल 2026 को किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 एथलीट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 12 एथलीट कौन कौन से हैं देखिए। कचनार है, सुनील कुमार है, विक्रम गुजर है, मुकुल गुप्ता है, भानु है, सुंदर सिंह है, जुझार सिंह है, रिंकू चौधरी है, उमा चौधरी है, दीपिका है, रोहित है, निकिता पूनिया है और गुरप्रीत सिंह है। देखिए कचनार क्या खेलती है तो महिला शॉटपुट खिलाड़ी हैं ये। सुनील कुमार हाई जंप, विक्रम गुजर 100 मीटर रनिंग में, मुकुल 400 मीटर रनिंग में और भानु 1500 मीटर रनिंग में। वहीं सुंदर सिंह 3000 लंबी दूरी की दौड़ में और झुंझार सिंह 3000 स्टीपल चेज में। फिर महिला अंडर 20 वर्ग में रिंकू चौधरी ट्रिपल जंप में और उमा चौधरी जैवलिन थ्रो में और दीपिका 1500 मीटर में। वहीं थ्रोइंग इवेंट अंडर 20 में रोहित जैवलिन थ्रो में और निकिता पूनिया हैमर थ्रो में। वहीं ट्रिपल जंप में गुरप्रीत सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा आता है, वो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। राजस्थान ने जीते 5 पदक। जनजातीय खिलाड़ियों के लिए पहला राष्ट्रीय बहु खेल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 को रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा छत्तीसगढ़ में किया गया था। राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान में इसने ना 5 पदक जीते हैं। 3 तो इसमें रजत पदक है और 2 इसमें है कांस्य पदक। ठीक है जी। और पदक तालिका में 22वां रैंक है राजस्थान का। जो 3 रजत पदक जीते उसमें अमित कुमार मीणा, राकेश कुमार मीणा और दिनेश सोलंकी है। तीनों ने कुश्ती में ये पदक जीता है। वहीं कांस्य पदक में बलकेश कुमारी मीणा ने तो कुश्ती में, जबकि जगदीश मीणा ने एथलेटिक्स में ही पदक जीता है। ठीक है जी। अगला देखिए, जैसलमेर में पहली बार प्राकृतिक रूप से हुआ गोडावन के चूजों का जन्म। जैसलमेर जिले के गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में 3 नए चूजों का जन्म हुआ है और वो भी कृत्रिम गर्भाधान की बजाय प्राकृतिक ढंग से। प्रजनन सत्र में जन्मे चूजे राष्ट्रीय मरु उद्यान में संचालित संरक्षण कार्यक्रम के तहत इस वर्ष अब तक 11 चूजे जो है वो जन्म ले चुके हैं। 3 तो चूजे प्राकृतिक रूप से, 8 चूजे आर्टिफिशियल इंसेनिनेशन एआई तकनीकी से। ठीक है जी। उक्त प्रजनन कार्यक्रम जैसलमेर स्थित रामदेवरा और सम सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में संचालित किए जा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि गोडावन पक्षी के संरक्षण के लिए 2 जगह जो है क्या बना हुआ है, प्रजनन केंद्र बना हुआ है। एक तो रामदेवरा जैसलमेर में, एक सम जैसलमेर में। प्राकृतिक रूप से जन्मे 3 चूजों के बाद राज्य पक्षी गोडावन की कुल संख्या जो है वो बढ़कर 79 हो गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या कितनी हो गई है? 79 हो गई है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। और हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है ना डॉक्टर योगेश जोशी, उन्होंने 7 नई कवक प्रजातियों की खोज की है। ठीक है ना। वो 7 नई प्रजातियां कौन कौन सी हैं तो देखो, नेलोंग घाटी जो है ना वहां से 3 प्रजातियां मिली हैं, जबकि चमोली जनपद शीत मरुस्थल से 4 प्रजातियां। 3 प्रजातियां नेलोंग घाटी वाली कौन सी है तो आर्थोनिया जेंथो परमेलियरम, एरिकेंसेनिया एपिथेलिना और म्यूलरेला राइजोकार्पिकोला। ये तो है नेलोंग घाटी से, थोड़े से टिपिकल नाम है लेकिन आप 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो याद हो ही जाएंगे। चमोली जनपद से 4 प्रजातियां, डिडाइमोसाइटिस स्लेप्टोनियंसिस, एंडोकोकस
एक्यूरेंस, एंडोकोकस वेर्सिस्पोरस और इंट्रालाइकेन बेसिस्पोरस। ठीक है जी। फिर हमने देखा था मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2026, जिसमें मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान तो मिला था शहीद मेजर शैतान सिंह को। इसके अलावा हमने राव सिंहा देखा था, जाट जी को मिला था। हनुमंत सिंह अवार्ड जो है ईशा और प्रणव दीक्षित को। कोमल कोठारी अवार्ड स्मिथ को। दलपत सिंह सम्मान दीपिका मिश्रा को। मान सिंह जी सम्मान जितेंद्र कुमार सोनी को। उमेद सिंह सम्मान पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल को। मुणोत नैन्सी अवार्ड भुवनेश जैन को। गज सिंह अवार्ड जो है वो झीमा देवी को मिला था। इसके बाद हमने देखा था कि श्रेयांशी जैन जो कि 7 वर्षीय बालिका है, जो कि शतरंज चैंपियनशिप जीती है हाल ही में वर्ल्ड कैडेट्स में। ठीक है ना। इसने स्वर्ण पदक जीता है, एक तो ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप में, और कांस्य पदक जीता रैपिड इवेंट में। ठीक है। फिर बीकानेर का 539वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें 18 विभूति और एक संस्था को सम्मानित किया गया। जो संस्था को सम्मानित किया गया ना, वो सम्मान कौन सा दिया गया, तो देश दीवान राव दूल्हे सिंह बीदावत अवार्ड दिया गया अपना घर आश्रम को। इसके अलावा करणी माता अवार्ड सोनू शिवा को। बीदा अवार्ड रमेश महर्षि को। अनूप सिंह अवार्ड योगेंद्र कुमार को। राय सिंह अवार्ड चंद्रशेखर श्रीमाली को। और सुशीला कुमारी अवार्ड मेघना शर्मा को। इस तरीके से ही हमने और अवार्ड्स देखे थे। फिर विधानसभा अध्यक्ष जो है ना, कौन, हमारे वासुदेव देवनानी, उन्होंने हाल ही में वित्तीय समितियों के सभापतियों की घोषणा की। तो देखिए, जन लेखा समिति के थे टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति के संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति ख के थे बाबू सिंह राठौड़, और राजकीय उपक्रम समिति के थे कालूचरण सर्राफ। बाकी एक्स्ट्रा कुछ और समितियां थी, आप इनको रिपीट कर लीजिएगा वापस। ठीक है। फिर हमने देखा था सैन्य तकनीकी में नवाचार सप्तशक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच में जो एमओयू हुआ है वो हमने देखा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने प्रोजेक्ट करैकल देखा था, ये जंगली बिल्ली से रिलेटेड था। ठीक है ना। सहयोगी संस्थान कौन कौन है, तो राजस्थान वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान, सैकॉन और टाइगर वॉच है। ठीक है ना। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, तो रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में करैकल की स्थिति का आकलन निगरानी की जाएगी। ठीक है जी। फिर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हमने ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास आयोजित किया था, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था मास्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप, राजस्थान के शिव और धीरज ने जो है ना स्वर्ण रजत पदक जीता था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था इंडियन एथलेटिक सीरीज 2, राजस्थान के 12 एथलीट जो रहे टॉप पर, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, ये कचनार, सुनील कुमार, ये सब। ठीक है। फिर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ने इसमें 5 पदक जीते हैं। 3 तो जीते हैं रजत पदक और 2 जीते हैं कांस्य पदक। ठीक है ना। फिर इसके अलावा जैसलमेर में पहली बार प्राकृतिक रूप से गोडावन के ना चूजों का जो है ना जन्म हुआ है हाल ही में ना, मतलब अभी लेटेस्ट जो है 11 चूजों का जन्म हुआ, जिसमें 3 तो प्राकृतिक और 8 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एआई तकनीकी से हुए हैं। ठीक है ना। अब जानते हैं ये गोडावन पक्षी के लिए ना जैसलमेर में रामदेवरा और सम में ब्रीडिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, और गोडावन को इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।